आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। गुजरे दौर के एक अभिनेता जो अपनी सहज अभिनय शैली, प्यारी मुस्कान और बोलती आंखों से लोगों के दिलों पर राज करते थे। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। जिन्होंने ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और फिर हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। फिर वही रात है, फिर वही। जिन्होंने अपनी छवि की वजह से उस दौर की लगभग सभी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ी बनाई और सबके चहेते भी रहे। मोहब्बत में अगर शरारत ना हो तो मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। जी नहीं भरा, रात भर जागते रहे और सुबह होकर फिर शुरू। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अभिनेता ने एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद बड़े होने पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे थे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तो भाग न जाओगी? तुम मुझे रोक भी सकते हो? हाँ, रोक सकता हूँ। कैसे? अपने जादू से। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी पहली बीवी से छिपाकर एक जानी मानी अभिनेत्री से दूसरी शादी कर ली थी और चोरी से उसके साथ होटलों में भी रहने लगे थे। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 45 साल की उम्र में जब इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब तक ये 4 शादियां कर चुके थे और कई बड़े विवादों में भी अखबारों की सुर्खियां बनते रहे थे। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अपने इस गुनहगार भाई को माफी दे दो। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। तो कौन थे ये अभिनेता और कितनी विवादित रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। 70 और 80 के दशक के एक ऐसे अभिनेता जो अपनी सहज अभिनय शैली, प्यारी मुस्कान और बोलती आंखों की चमक से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे थे, जिन्हें हम विनोद मेहरा के नाम से जानते हैं। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं। विनोद मेहरा की फिल्मोग्राफी और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ विवादों की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थे विनोद मेहरा और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। स्वतंत्रता के बाद इनका परिवार अमृतसर से बम्बई आया क्योंकि इनके पिता बम्बई में अपना बिजनेस करना चाहते थे। इनकी बड़ी बहन का नाम शारदा था, जो कि एक सह अभिनेत्री के तौर पर कई फिल्मों में नजर आईं। विनोद ने सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल सांता क्रूज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि ली। जैसा कि उनकी दीदी शारदा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुआ करती थीं, तो इन्हें सिर्फ 12 साल की उम्र में फिल्म शारदा में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिल गया। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपने सहज अभिनय से सबका दिल जीत लिया और फिर एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद इनका मन कभी अभिनेता बनने का नहीं हुआ था। अगर मेरे लफ्जों में वजन नहीं, मेरे लफ्जों की कोई कीमत नहीं, तो फिर आपको मुझे इस फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की जरूरत भी क्या है? चंदर, एक फैक्ट्री जो घाटे में चल रही हो, उस फैक्ट्री का नमक खाकर मैं नमक हराम नहीं कहलवाना चाहता। साल 1965 की बात है जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी इनके कुछ दोस्तों ने इन्हें ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा, जिसमें देश भर से युवा किस्मत आजमा रहे थे। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक की राह आसान हो जाती। ऐसे में कुछ दोस्तों की जिद पर विनोद मेहरा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक से एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग नौजवानों के बीच विनोद ने बाजी मार ली और फाइनल तक पहुंच गए। लेकिन फाइनल राउंड में इन्हें दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि इस टैलेंट कॉन्टेस्ट के विजेता बने राजेश खन्ना, जो बाद में देश के पहले सुपरस्टार भी कहलाए।
लेकिन विनोद भी दूसरे नंबर पर रहते हुए रनर अप रहे और मैगजीन्स में इनकी भी खूब खबरें छपी, लेकिन इससे इन्हें कोई फिल्म नहीं मिल सकी। मुंबई के चर्च गेट एरिया में गेलार्ड नाम का एक रेस्टोरेंट 50-60 के दशक में स्ट्रगल कर रहे फिल्मी कलाकारों का अड्डा हुआ करता था। यहाँ फिल्म डायरेक्टर रूप के शौरी अक्सर आया करते थे। यही इनकी निगाह विनोद मेहरा पर पड़ी और उन्होंने विनोद मेहरा को अपनी फिल्म में सीधे नायक की भूमिका दे दी, क्योंकि उन्होंने विनोद को टैलेंट हंट में देखा था। साल 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था एक थी रीता, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इस फिल्म में इनके अपोजिट तनुजा ने काम किया था। वादा करो जानम ना छोड़ोगे। अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बने विनोद मेहरा ने तमाम स्थापित अभिनेताओं के बीच अपनी एक अलग और सौम्य सी जगह बनाई। एक थी रीता के बाद इन्होंने बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1972 में आई शक्ति सामंत की फिल्म अनुराग में इन्हें अपने अभिनय का लोहा मनवाने का सबसे अच्छा मौका मिला। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया। इस फिल्म में विनोद ने मौसमी चटर्जी के साथ पहली बार काम किया और इसके बाद इन्होंने मौसमी के साथ कई सफल फिल्में दी, जिनमें बासु चटर्जी की उस पार, जीतू ठाकुर की दो झूठ और नारायण राव की स्वर्ग नरक प्रमुख रहीं। लीना ओ लीना, दिल तूने छीना। हालांकि एक सच ये भी है कि विनोद हमेशा अंडररेटेड ही रहे और इनकी प्रतिभा के मुताबिक काम और शोहरत इन्हें नहीं मिल सकी। मुख्य अभिनेता के किरदार और अभिनेत्रियों से इश्क लड़ाने के मौके इनको बी ग्रेड फिल्मों में ज्यादा मिले, क्योंकि बड़े निर्देशकों की फिल्मों में इन्हें ज्यादातर सह अभिनेता के किरदार ही मिले। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे। उस वक्त मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था और विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के रहते हुए इन्हें मुख्य अभिनेता के किरदार कम ही नसीब हुए। मेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया आपकी वजह से। 80 के दशक में विनोद मेहरा को कुछ दमदार फिल्में और दमदार रोल मिले भी, तो इन फिल्मों में जो मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री थे वो सारी लोकप्रियता बटोर ले गए। मोहन सहगल की फिल्म कर्तव्य की सफलता का श्रेय धर्मेंद्र और रेखा के हिस्से आया। ऐसे ही ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खुददार की कामयाबी का श्रेय अमिताभ को दिया गया। वहीं लाल पत्थर की सफलता का श्रेय राजकुमार और हेमा मालिनी के हिस्से गया। अब एक ही रास्ता है मेरे सामने कि मैं राजू बनकर तेरी जिंदगी में आ जाऊं। इनकी फिल्मों की बात करें तो लाल पत्थर, अनुराग, सबसे बड़ा रुपया, नागिन, अमरदीप, द बर्निंग ट्रेन, बेमिसाल और जानी दुश्मन जैसी कई फिल्में बेहद खास रहीं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो विनोद के फिल्मी करियर की गाड़ी चलते ही इनकी मां को अपने लाडले बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी। विनोद अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनकी पसंद की ही एक लड़की मीना ब्रोका से शादी भी कर ली। सब कुछ सही चल रहा था, तभी फिल्मों में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात बिंदिया गोस्वामी से हुई। साथ में कुछ फिल्में की और इनका दिल इस एक्ट्रेस पर आ गया। मौसम मस्ताना है। बताते हैं कि ये अपनी पत्नी को धोखा देने लगे और एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मशगूल हो गए। बिंदिया को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, सो इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई और फिल्मी मैगजीन्स की गॉसिप बनने लगी। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब इनके एक करीबी द्वारा ही ये पता चला कि इन दोनों ने 1980 में ही चोरी से शादी भी कर ली थी और साथ रहने लगे थे। दोनों कभी होटलों में साथ रहते तो कभी शूटिंग के बहाने बाहर चले जाया करते थे। पाँव में पायल, पायल में घुंघरू, घुंघरू में गीत छुपा।
जाहिर है ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो विनोद मेहरा की पत्नी तक भी पहुंची और परिवार में हंगामा खड़ा हो गया। अभी तक तो विनोद मेहरा शूटिंग के बहाने लंबे लंबे समय तक घर से गायब रहा करते थे, पर अब इनकी चोरी पकड़ी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब गुस्से में तमतमाए विनोद की पहली पत्नी मीना के भाइयों की तरफ से बिंदिया को धमकियां मिलने लगी और विनोद मेहरा पर भी दबाव बनाना शुरू किया गया कि वो बिंदिया को छोड़ दें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बताते हैं कि इसके बाद बिंदिया काफी डर गईं और छुपकर होटलों में रहने लगी। बताते हैं कि उसी दौरान बिंदिया की जिंदगी में कंधा बनकर आए जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की उनसे नजदीकियां बढ़ गईं और वो जेपी को डेट करने लगी। धीरे धीरे यह खबर विनोद मेहरा तक पहुंची तो वो हिल गए, क्योंकि इन्हें शायद ऐसा लगता था कि ये अपनी पहली पत्नी मीना को तलाक दे देंगे और बिंदिया इनके साथ रहने लगेंगी। लेकिन यहाँ तो बिंदिया किसी और के साथ ही घूमने लगी थी। विनोद मेहरा ने बिंदिया से मिलने की खूब कोशिश की और आखिरकार जब वो मिली तो उनसे खूब मिन्नतें की कि वो इनका साथ न छोड़ें और इनकी जिंदगी में वापस लौट आएं। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। लेकिन बिंदिया नहीं मानी, क्योंकि खबरों की माने तो एक तरफ वो जहां विनोद के ससुराल वालों की धमकी से ऊब गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब विनोद का फिल्मी करियर भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो बिंदिया इस वजह से भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। यहाँ एक बात ये भी गौर करने वाली है कि विनोद मेहरा ने जिस तरह अपनी पत्नी मीना ब्रोका को चीट किया था, ठीक उसी तरह उनको बिंदिया भी चीट कर रही थी। जिस तरह विनोद मेहरा ने बिंदिया के लिए अपनी पत्नी मीना को छोड़ दिया था, वैसे ही जेपी दत्ता के लिए बिंदिया ने भी इन्हें छोड़ दिया। खैर, दोनों का ये रिश्ता 4 साल तक चलने के बाद आखिरकार साल 1984 में टूट गया और बिंदिया और विनोद मेहरा का तलाक हो गया। बिंदिया के जाने के बाद विनोद मेहरा काफी समय तक अकेले रहे, क्योंकि तब मीना ब्रोका ने भी इनके दिलफेक अंदाज से ऊब कर इन्हें छोड़ दिया था। फिर फिल्मों में साथ काम करने के दौरान विनोद और एक्ट्रेस रेखा की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। जाने माने फिल्म समीक्षक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार इन्होंने रेखा से शादी कर ली थी और ये शादी कोलकाता में संपन्न हुई थी। इसके बाद जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर लेकर गए तो विनोद की मां ने रेखा को स्वीकार नहीं किया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगी। कहा जाता है कि विनोद की मां कमला को रेखा के अतीत के बारे में पता था कि वो बिन ब्याही मां की बेटी हैं। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने तो तब सूत्रों के हवाले से यहाँ तक खबर छाप दी थी कि विनोद मेहरा की मां ने रेखा को घर में घुसने ही नहीं दिया और चप्पल फेंक कर दे मारा था। हालांकि कोई भी रिपोर्ट इस दावे की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि रेखा या किसी और चश्मदीद ने इस बारे में सार्वजनिक रूप से कभी अपना मुंह नहीं खोला। अच्छा, तो शराफत का नाटक दिखा रही हो, तो फिर ये मंगलसूत्र भी उतारो। ये नहीं उतारूंगी। क्यों नहीं उतारोगी? खैर, इस रिश्ते में सबसे बुरा ये हुआ कि मां के आगे विनोद मेहरा ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपनी नवविवाहिता पत्नी को जलील होता हुआ देखते रहे। हद तो तब हो गई जब उनके घर से बेइज्जत होकर रेखा रोती हुई अकेले वहां से निकली और एक होटल में जाकर रात काटी। फिर तो जाहिर है कि ये रिश्ता कहाँ चलना था। बस किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब विनोद को ये पता था कि उनकी मां रेखा को एक्सेप्ट नहीं करेंगी या वो अपनी मां के सामने पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, तो आखिरकार उन्होंने ये शादी ही क्यों की थी। बताते हैं कि फिर तो रेखा का मन हर रिश्ते से उठ गया और शादी और प्यार को लेकर उनका नजरिया भी इसी के बाद से बदल गया था। लेकिन रेखा ने हमेशा मीडिया में खामोशी अख्तियार रखा और इस शादी से ही इनकार करती रही। वैसे तो इनकी शादी का एक सर्टिफिकेट 1986 में उस समय के एक फिल्मी मैगजीन में छाप दिया गया था, लेकिन उसे फेक बताया गया और अब रेखा और विनोद मेहरा की शादी का कोई सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। वहीं बाद के सालों में एक इंटरव्यू में रेखा ने इस शादी की खबर को अफवाह बताते हुए विनोद मेहरा को बस अपना एक शुभचिंतक बताया था।
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हर रंग। विनोद मेहरा ने साल 1988 में चौथी शादी किरण नाम की एक लड़की से की। ये वो शादी रही जो कम विवादित रही, लेकिन इसका भी अंत जल्द ही हो गया। इस शादी से विनोद को एक बेटा रोहन और एक बेटी सोनिया हुए, लेकिन वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए और असमय ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत से पहले के कुछ सालों में क्या हुआ था, चलिए बताते हैं। एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। दरअसल धीरे धीरे विनोद को लीड या सेकंड लीड रोल मिलना कम होता गया था और फिर इन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में हाथ आजमाने की सोची। बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा को सम्मान नहीं मिलने से विनोद अक्सर दुखी रहा करते थे और जब अभिनेता के रूप में उनके पास ज्यादा करने को कुछ नहीं रहा, तभी उन्होंने अपना रुख डायरेक्शन की तरफ कर लिया था। इन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म गुरुदेव की शुरुआत की। अब ये तीनों ही उस वक्त के कामयाब सितारे थे, तो गुरुदेव फिल्म को बनने में लंबा वक्त लगने लगा। कहा जाता है कि इन सितारों ने डेट्स देने में विनोद मेहरा को काफी परेशान किया और ये काफी टेंशन में रहने लगे। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। विनोद की ये असमय मौत महज 45 साल की उम्र में हुई थी। इनकी मौत के बाद प्रतीक्षा, सिरफिरा और इंसानियत जैसी कुछ फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो इन फिल्मों की सफलता को देखने के लिए मौजूद नहीं थे। देखा जाए तो विनोद मेहरा हिंदी सिनेमा में अपना कोई खास मकाम नहीं बना पाए। एक अभिनेता के रूप में वो हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम जैसे ही रहे। फिल्म अनुरोध, अमरदीप और बेमिसाल के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन कभी कोई अवार्ड मिल नहीं पाया और इस तरह कभी अपनी पर्सनल लाइफ तो कभी अपने अंडररेटेड प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ये हमेशा परेशान ही रहे। लेकिन फिर भी हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए इस हैंडसम और मासूम दिखने वाले अभिनेता को हमेशा याद किया जाएगा। इनके बच्चों की बात करें तो इनका बेटा रोहन और इनकी बेटी सोनिया अब दोनों ही फिल्मों में आते हैं और फिल्मी दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की कुछ और एंटरटेनिंग फिल्मी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि वहां भी आपको कहानियां पसंद आएंगी। तो अब अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।